भारतीय जनता पार्टी सरकार का डर और बौखलाहट और घबराहट ये सब दिखाता है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी लोगों की आवाज़ को संसद में उठाते रहे हैं और बेबाक होकर उठाते रहे हैं, ये सरकार उससे भी डरी। और जो राहुल जी ने तकरीबन 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर श्रीनगर तक, उससे भी उनको जो रिस्पांस मिला, लोगों से लोगों का प्यार मिला, उससे ये सरकार घबरा गई है, मोदी जी घबरा गए। देखिए, लोकतंत्र हमें एक दिन में हासिल नहीं हुआ। देश के करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उस समय के हमारे बड़े बड़े नेता सालों साल जेल गए। गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई, एक संघर्ष हुआ, शांतिपूर्वक संघर्ष हुआ, और इन लोगों की कुर्बानी से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश लोकतंत्र बना। और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए इतने साल, इतने दशकों से बहुत से कार्य हुए हैं। जो हमें संविधान मिला डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उनकी रचना, उस समय के हमारे जो पूर्वज बड़े बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना जैसे सब लोगों ने मिलकर ये संविधान हमें दिया, ये एक मजबूत लोकतंत्र हमें दिया। और आज जब लोकतंत्र पर हम हमला देखते हैं, लोकतंत्र की संस्थाओं पर हमला देखते हैं, एक एक करके सब संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है, संसदीय प्रणाली को कमज़ोर किया जा रहा है, तो आज लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र खतरे में होने का मतलब है कि हमारा देश खतरे में है, हमारी जनता खतरे में है। ये तो बातें सार्वजनिक हैं, लोगों के सामने हैं, पब्लिक डोमेन में है। राहुल जी ने जो सवाल पूछे वो कहीं से कोई खुफिया जानकारी नहीं है, ये ऐसी जानकारी है जो दुनिया भर ने देखा, दुनिया भर ने जाना। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, मोदी जी के साथ, अडानी जी साथ साथ प्लेन में घूमते, हर जगह साथ होते, जिस तरह से उनको फेवर किया गया, जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, उसकी जीती जागती मिसाल है। चाहे ऑस्ट्रेलिया में देखें, कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उन्हें इतना बड़ा लोन दिलवाया गया, और दूसरे देशों में भी आप देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, इसराइल है, अनेकों देशों में जिस प्रकार से उनका फ़ायदा पहुंचाया गया। बात ये नहीं है कि देश का कोई व्यक्ति आज दूसरे दर्जे पर आ गया हो, दूसरी पायदान पर आ गया हो अमीरी के, वो बात नहीं है। बात ये है कि किस कॉस्ट पर लोगों का पैसा, चाहे वो स्टेट बैंक में हो, चाहे LIC के माध्यम से हो, लोग अपनी पूंजी, अपने बचत के पैसे वहाँ पर जमा करते हैं, और उस पैसे के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाए और उनका पैसा डूब जाए, तो आप समझ सकते हैं। आज मोदी जी को ये जवाब देना चाहिए, देश को जवाब देना चाहिए, सार्वजनिक रूप पर सामने आना चाहिए और असलियत बताएं। अगर वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, दाल में काला नहीं है, तो वो तो सीधे तौर पर देश को बता सकते हैं। वो तो बोलने में बहुत माहिर हैं माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छी तरह से वो बोल सकते हैं। तो वो साफ बात देश के सामने रखें, छिपते क्यों हैं? हम कहते हैं JPC सेटअप करनी चाहिए, क्योंकि JPC इस पूरे मामले की, जिसके अंतर्राष्ट्रीय रैमिफिकेशन है, इसके बहुत गहराई में जा सकती है JPC, लेकिन वो इसे नहीं सेटअप करना चाहते। नज़दीकियाँ साफ नज़र आ रही हैं। मुझे ये बताइए कि कौन किसका अपमान, क्या देश के भ्रष्टाचारी लोगों का अपमान समझते हैं आप? अगर चोर को चोर नहीं कहेंगे, जिसने इतना भ्रष्टाचार किया है, अगर उसको उजागर नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, तो कैसे होगा? नाम तो लिया जाएगा। अगर कुछ बातें सामने आई हैं, तो इसमें जात पात की बात कहाँ आ जाती है? बताएं, माननीय मोदी जी भी बताएं, भारतीय जनता पार्टी भी बताए, इसमें जाति कहाँ है? चोर की क्या जाति होती? राहुल जी ने हमेशा ही लोगों की बात को उठाया, चाहे हमारा बेरोजगार युवक है, चाहे बढ़ती हुई महंगाई है जिससे महिलाएं त्रस्त हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, तरह तरह की बातें हैं। इतनी बड़ी साजिशें जो होती हैं उनको उजागर करते हैं। तो देश के लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है
कि विपक्ष की आवाज़ मजबूत हो। और आज के दिन विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज़, सबसे मजबूत आवाज़ तो राहुल गांधी जी हैं। अगर उनकी आवाज़ को बंद किया जाएगा किसी भी प्रकार से, चाहे माइक बंद करके, चाहे उनको संसद से बाहर करके, तो इसमें राहुल गांधी जी का कुछ नहीं जाता। वो कमज़ोर नहीं होते, लेकिन लोकतंत्र कमज़ोर होता है। देश के जनता की आवाज़ कमज़ोर होती है, गरीब आदमी की आवाज़ कमज़ोर होती है।